आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसका हकदार है। कानून तो बहुत गलत है, मैं आपको बताऊं, ये तो सिर्फ हिंदुओं का नाश करने के लिए है प्रोग्राम करा गया कि अगर किसी ने झूठा मुकदमा लगाया तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए। जातिगत भेदभाव बिल्कुल है 1000%। और हमने माना कि हाँ वो चीजें हमारी गलत थी, हमने उनके अंदर चेंजेस लाए, हम गलत हुआ उनके साथ, लेकिन एक समय में गलत हुआ। आज वो चीजें हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। भैया तुमने ठाकुर को कुएं खोद लिया, अपने खोद लेते खुद ही पी लेते पानी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। हिंदू रक्षा दल आपने सुना होगा। हिंदू रक्षा दल काफ़ी विवादों में रहता है, चाहे ऐसा कोई भी मसला हो जिसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल हो, या फिर कोई ऐसा मसला हो जिसमें जिहाद, लैंड जिहाद, ये तमाम आपने ऐसे शब्द सुने होंगे, वो मसला हो, कभी ना कभी तो आपने देखा होगा हिंदू रक्षा दल एक्टिव हो जाता है। उसी के उपलक्ष्य में जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी, आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हम मौजूद थे, तो हमने सोचा कि एक बार रिजर्वेशन रिफॉर्म्स को लेकर बातें करी जाएं। जो एक यूपी में एक मसला उठ रहा है कि आखिर में जो निचली तबका जातियां हैं उनके साथ उचली जातियां जो हैं वो भेदभाव करती हैं। तो क्या ये सच्चाई है? क्या हिंदुओं में अभी भी बहुत ज़्यादा जातिवाद होता है? इसी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम विजय है जी। पूरा नाम? मेरा नाम विजय यादव है। आपका शुभ नाम क्या होगा सर? प्रिंस ठाकुर। प्रिंस ठाकुर। आपका शुभ नाम? सोनू शर्मा। आपका शुभ नाम? विजय कश्यप भाई। आपका शुभ नाम? शिवम सिंह। तो अभी आप ओबीसी से हो? हाँ जी भाई, मैं ओबीसी से हूँ। और आप भी ओबीसी से हो। मुझे एक चीज़ बताइए, आप रिजर्वेशन को किस नज़र से देखते हो कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की जो भी बातें चल रही हैं, मुद्दा उठ रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई बिल्कुल होना चाहिए यार। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। बताओ किसके साथ हो रहा है उस नीच का भेदभाव? हमें दिखा दो, हमारे साथ देख लो। यहाँ पूरे में अगर नजर मारोगे ना, 36 बिरादरी बैठी है भाई। इस चीज को आप बोल सुनो, राजपूत हर कोई आदमी है, पर कोई ऊंच नीच बात कर रहा है, नहीं करना। हमें हिंदू एकता चाहिए और हिंदू एकता रहेंगे, हमेशा रहेंगे और जीवन भर रहेंगे। ये जो यूजीसी आया, इसको बारे में आप क्या देखते हो? यूजीसी के जो नए नियम है, यूजीसी के नियम है यूजीसी के नियम क्या है आप बताओ? कि जनरल कैटेगरी वालों को उसमें इंक्लूड नहीं करा है, क्यों नहीं करा? भाई वो भारत के नागरिक नहीं है। नागरिक नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं। आप वो करवाओ मुझे। यादव जी ये कह रहे हैं कि मतलब ये बहुत गलत है, कानून गलत है। आप मानते हैं कानून गलत है? कानून तो बहुत गलत है, मैं आपको बताऊं, ये तो सिर्फ हिंदुओं का नाश करने के लिए है प्रोग्राम करा गया। हाँ। इस चीज़ की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, एक चीज़ आप समझो। फिर दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि बदलाव आने चाहिए आरक्षण में, बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। कोई आरक्षण कोई गलत चीज़ नहीं है, समझिए आप बात को। लेकिन आरक्षण मिले किसे? आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसका हकदार है, जातिगत ना मिले। गरीब और अमीर तबके के बीच में डिफ्रेंशिएट करे, है ना, सरकार, और फिर उस हिसाब से अगर उन्हें देती है रिजर्वेशन तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। पर इस तरीके की चीज़ें देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कट कह दूँ, जैसे भाई ने भी कहा कि जातिगत भेदभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। जातिगत भेदभाव बिल्कुल है, 1000% है। आज यहाँ सिटी में बैठे हैं, हम नहीं है, मेरे गाँव चलो खूब है, ठीक है, लेकिन वो हिंदुत्व का मैटर नहीं है, वो सनातन का मैटर नहीं है, समझ रहे हो? वो हिंदूवादी सोच का मैटर नहीं है, वो एक सामाजिक धारणा है। जिस तरीके से हमारे यहाँ सती प्रथा थी, ठीक है, या और भी प्रथाएं थी जिन्हें हमने आने वाले समय में धीरे धीरे आगे चलकर कंडेम्ड कर गया, हमने उन्हें जीरो कर दिया बिल्कुल चीजों को। हाँ। क्यों? क्योंकि वो चीजें गलत थी, ठीक है, और हमने माना कि हाँ वो चीजें हमारी गलत थी, हमने उनके अंदर चेंजेस लाए। हम ठीक है। आने वाले समय जैसे जैसे हमने पढ़ाई करी, हम आगे बढ़े, एजुकेटेड हुए, ठीक है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सब चीज़ों में बदलाव करना चाहिए, लेकिन एक तरीके से। रिफॉर्म्स किस तरीके का चाहते हो आप? मैंने बताया तो आपको, जैसे अगर होता है आर्थिक हो, अगर कोई पिछड़ा भी ओबीसी का हो तो वो गरीब तबके का हो तो ही उसे रिजर्वेशन मिले। मैं कह रहा हूँ कोई ब्राह्मण भी हो, अगर वो गरीब है तो हाँ। उसका उसमें कोई वो थोड़ी है कि यार वो गरीब है। हाँ। आप उसको भी अधिकार दो कि भाई वो थोड़े से नंबर अगर कम भी ले आता तो आगे बढ़ जाए, समझ रहे हैं मेरी बात को? और यही हर समाज के लिए होना चाहिए, उसमें कोई भी जातिगत चीजें नहीं आनी चाहिए, सभी को मिले। देखिए मैं एक आपको मजे की बात बताता हूँ, अभी जैसा जंतर मंतर में हो रहा है, जंतर मंतर में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, देखो मेरी बात का बुरा लग जाएगा लोगों को, आप बोलिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है। वो लगता हो तो भाई हमें घंटा फर्क पड़, हम तो सच बोलना जानते हैं। हिंदू रक्षा दल का हर व्यक्ति सच ही बोलता, बोलिए, काम ही हमारा यही है। जितने भी लोग वहां पे जाके भी तमाशा कर रहे हैं जंतर मंतर पे, हाँ जंतर मंतर पे, कि भाई हम ठाकुर हैं और दलितों के साथ ऐसा हो रहा, दलित ये करते हैं वो करते हैं, तुम्हें मतलब क्या यार उनसे? समझो, मैं ये कह रहा हूँ तुम सिर्फ अपना हक मांगो, ठाकुरों को ब्राह्मणों को अपनी बात करनी चाहिए वहां पे। तुम्हें दलित समाज को मिलने दो, तुम्हें क्या मतलब है यार? तुम ये कहो हमें भी मिले,
उन्हें मिल रहा है। अभी हाँ, जैसे आपने कहा कि आरक्षण में रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या आप मानते हो? आपको लगता है सर आरक्षण में रिफॉर्म्स होने चाहिए? होने चाहिए। होने चाहिए। आप कौन सी कैटेगरी से आते हो? मैं तो ठाकुर हैं भाई हमारे। जनरल से आते हो? हाँ देखो तो हमारे साथ आपको ऐसा बैठे क्यों हैं। लगता है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए? भाई ऐसा थोड़ी है कि हर समाज में हर तरीके का बंदा होगा। ये थोड़ी है कि उन्हीं के में जिसे ज़रूरत है उसे मिलना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आरक्षण का जो मूलभूत कारण था वो जातिगत चीज़ों का भेदभाव था, कि जातिगत चीज़ों में भेदभाव ना हो। वो तो सिर्फ 5 साल के लिए, जब देश में संविधान लागू हुआ है 10 साल के लिए 10 साल के लिए हुआ है, MP MLA सिर्फ राजनीति के लिए। बस उसके बाद में हटाने का वो। लेकिन भैया सामाजिक धारणा है, आप मेरी बात को समझो। इसका सरकार से क्या मतलब है? सरकार खत्म ही ना कर सकती इसे। इसे खत्म करेंगे आप और मैं। समझो मेरी बात। मैं हूँ यादव, ये मेरे भाई बैठे हैं ठाकुर। समझना मेरी बात को। ये दिल्ली में किराए के मकान में रहते हैं, ठीक है। अभी इनका कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं है। पहले बढ़िया डेयरी चल रही थी इनकी, मौज आ रही थी, अब थोड़ा नॉर्मल है। अगर इन पे पैसे नहीं है और ये ठाकुर हो तो इनका गुनाह का भैया ठाकुर है। मुझे क्यों दे रहे हो फायदा? मैं यादव हूँ तो मेरे पे तो सक्षम है, मैं गाड़ी बढ़िया मौज कर रहा हूँ मैं तो। मुझे मत दो, इन्हें दो ना यार। समझो मेरी बात को, मैं फिर कह रहा हूँ आर्थिक बेस पर सारी होना चाहिए। टेंशन ही खत्म है। हाँ। जो जिनको मिल रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ उसमें कोई भी समाज आता हो भाई, हमारे जाटो समाज के शेर भाई हैं या हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई हमारे शेर हैं, अगर उन्हें मिल भी रहा है, देखो उनके साथ अत्याचार भी हुआ, ये कोई झुटला नहीं सकता इस बात को। मैं यहाँ बैठ के ज्ञान दे दूं, बकवास कर दूं, उसका कोई लाभ नहीं है। गलत हुआ उनके साथ, लेकिन एक समय में गलत हुआ। आज वो चीज़ें हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। भाई ये ठाकुर साहब हमारे साथ बैठे हैं, आप हमें एक थाली में खाना खिला दो। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो 3000 साल से पानी ही नहीं पीने दिया। कौन कह रहा है? देखो ये जाहिल पने वाली बात है। सुनो मेरी बात, अरे रुको ना यार, मैं बताऊं इसका जवाब दूं तो मैं सुनो। 3000 साल से पानी न पीने दिया। ठाकुर कुआं खोदते देखे तुमने कभी? आप बताइए, मैं तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ। तो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, कुआं खोदने का काम किसका है यार? कुआं खोदने का काम ही उसी समाज का है जिस समाज जो ये समाज ये कह रहा है ना, मेरे को हमें पानी न पीने दिया, कुआं खोदने का काम ही उनका। जब तुमने ठाकुरों के कुआं खोद लिया, अपने खोद लेते, खुद ही पी लेते पानी, टेंशन क्या आई? भाई कुआं खोदना बहुत बड़ा काम है क्या? मेरे सारे भाई मिलके खोद देंगे, बताओ किसका खोदना? एक मुल्ला बुलाओ, देखो अभी खोद देंगे। अभी JNU की एक वो स्टूडेंट कह रही थी कि मतलब उन्होंने कोट करी थी पोयम। सारे जाहिल हैं, देखो मैं बताऊं तो सारे कुआं ठाकुर का, जमीन ठाकुर की। देखो ये वामपंथी सोच के लोग हैं। ठाकुर की जमीन, ठाकुर का ये, ठाकुर का वो, सब कुछ ठाकुरों का। तुम करके रहे क्या रहे यहाँ पे? क्या काम है तुम्हारा? भी ठाकुरों का सब कुछ है तो ये जाहिल पने वाली बात है। सालों को खाना मिल रहा भर पेट, JNU वालों को तो बुद्धि गई है पगला। मैं तुम्हें बताऊं, इन्हें हमारे यहाँ भेज दो, हम इनका दिमाग ठीक करेंगे। इन्हें जरूरत है आयुर्वेदिक उपचार की, मालिश की बढ़िया, और वह हिंदू रक्षा दल करेगा किसी दिन। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ पब्लिक को भी, आपके जिस दिन ये टकराए JNU वाले, इनका तो ऐसा इलाज बांधेंगे बढ़िया, दिमाग ठीक कर देंगे इनका। सर अभी जंतर मंतर पे एक आग देखने को मिल रही है कि रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ी आग, एक जंग से छिड़ी हुई है। भीम आर्मी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम तो रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स चाहते हैं। आप चाहते हो रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स? भैया आप एक बात बताओ, ये चीज चल रही है, ये जो लोग कर रहे हैं वो चीज सही चल रही है? आप बताओ ना, आप भी तो न्यूज चला रहे हो, चैनल चला रहे हो। रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स अच्छे हैं नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब रिफॉर्म्स मतलब ये जो अभी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आरक्षण होने में गलत कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई जो इंसान की जो जरूरत है वो चीज करो ना। अब तुम समाजवादी 4 आदमी तो तुमने राजपूत ले लिया, 4 गुर्जर ले लिया, 4 जाट ले लिए है, और तुम उस चीज को लेकर बैठ रहे हो कि हम तो गौतम बुद्ध समाज से हैं जी, हमें तो ये चीज चाहिए, और तुम्हारे साथ लड़ रहे राजपूत भी और गुर्जर भी हैं, तो वो चीज गलत है ना। मेरे पेट में तो भाई पेट भर रोटी मेरे घर मिल रही है, तो मैं तो अपने घर बढ़िया बैठ के खाऊंगा। अब मैं जान लगूं वहाँ पर लड़ने, तो भाई मैं चूतिया हूँ ना, फिर मैं क्यों जाऊँ? आपके हिसाब से आरक्षण होना चाहिए? हैं? देखो मैं बताऊं तुम आरक्षण का सब सुनो मेरी बात, मजे की बात सुनो। गुरु कैमरा लेके जरा इधर आओ, 50 ग्राम तुम इधर आओ, 1 मिनट आओ, खड़े हो गए, आ जाओ। अरे इधर आओ, भैया की बात एक बार सुनो। देखो भाई मैं बताऊं तुम्हें, आरक्षण की कहानी बताऊं। एक बार ये भाई है हमारे, इधर आओ, ये हमारे मनीष भाई हैं, ये हिंदू रक्षा दल के प्रमुख हैं। ठीक है, एक बार इन्हें देखो और एक बार ऐसा करना हाथ जरा। अब तुम्हें ऐसा लगता है इन्हें दिखा दो, इन्हें जरूरत है आरक्षण की? दूसरों को फाइनेंस करते फिर रहे हैं।
मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, बैरवा समाज से आता हूँ, एसटी कैटेगरी में। आप एसटी कैटेगरी को एससी एससी कैटेगरी। अच्छा, मेरे जो दर्शक हैं एक बार वो ध्यान से देख लें भाई, आपकी लुक बहुत अच्छी है, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। पिंकी भाई की देन है ये। अच्छा ठीक है, साउथ की फिल्मों के लिए। लेकिन आप कितनी अच्छी लुकिंग है, आप पे मतलब ठीक ठाक हिसाब के। आपको लगता है कि जो एससी वर्ग में या एसटी वर्ग में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए? देखो, केवल जो ये लड़ाई चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लड़ाई चल रही है, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग लड़ रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भैया, आप केवल इस कानून, इसमें संशोधन के लिए लड़ो, इस कानून में संशोधन के लिए लड़ो। अगर एससी समाज को अगर कोई व्यक्ति कुछ कह देता है, अगर कोई स्वर्ण समाज में झूठा मुकदमा लगाता है, तो इसमें इम्प्लीमेंट ये होना चाहिए एक्ट में कि अगर किसी ने झूठा मुकदमा लगाया तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, मैं दलितों के भी ये चाहता हूँ। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।